फर्जी दिव्यांग आ गए हैं जो वास्तविक दिव्यांगों का हक अधिकार छीन करके। मांगी पूरी करो। जो हमारा हक है वो दूसरे को क्यों दिया जा रहा है भाई? हमारा हक हमको दीजिए। 500 रुपये पेंशन से होता क्या है? एक टाइम 2 टाइम का चाय और एक बिस्किट भी नहीं खा सकते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी और कुछ हो गया, वो भी तो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो जाता है। महतारी वंगन में भी हम लोग को शामिल नहीं किया जाता। बोला जाता है कि शादीशुदा को और दिव्यांग लड़कियों की तो बहुत कम ही शादी हो गई है। अधिकार अगर छीने जाए तो खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही कर दिखाने जा रहे हैं दिव्यांगजन जो कि पैदल यात्रा पर निकल आए हैं अपनी मांगों को लेकर। हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे है, क्यों आज इस हद तक मजबूर हो गए कि आज पैदल यात्रा पर निकल आए हैं। जी भैया, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आज आप लोग पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं? वैसे बैनर में तो आपको दिख ही रहे हमारी 6 सूत्री मांगे, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि फर्जी दिव्यांग आ गए हैं जो वास्तविक दिव्यांगों का हक अधिकार छीन करके वो नौकरी कर रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। पहली मांग 5,000 रुपये हमको पेंशन चाहिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया है, अनेक खनिज संपदा है यहाँ। 500 रुपये पेंशन से होता क्या है? एक टाइम 2 टाइम का चाय और एक बिस्किट भी नहीं खा सकते हैं। हमको 5,000 रुपया सम्मानित पेंशन चाहिए। तीसरा, हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, दिव्यांग साथी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनकी दिव्यांगता की वजह से वो अभी तक की अविवाहित हैं। 21 से 40 वर्ष हो गए हैं। सामान्य महिलाओं को महतारी वंदन योजना दिया जा रहा है बिना मांगे 1,000 रुपया। वो महतारी वंदन योजना उनके इसमें शामिल करके उनको भी 5,000 रुपया पेंशन दिया जाए। तीसरा है, वास्तविक दिव्यांग जो वर्षों से सालों साल कार्यरत हैं शासकीय पद में, उनको पदोन्नति आज तक नहीं हुई है, उनको आरक्षण के साथ उनकी पदोन्नति की जाए, है ना। और इसी तरह कोरोना काल के पूर्व हमने फर्जी दिव्यांग ज़्यादा जो जिससे हम वास्तविक दिव्यांग जो है बदनाम हो रहे हैं, ने लोन ले रखा है। तो किसानों का हज़ारों करोड़ का कर्जा माफ़ किया है, तो हमारे तो 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ होंगे। हमारा कर्जा भी माफ़ किया जाए और बिना गारंटर के हमको लोन दिया जाए। जी, इन सारी मांगों को लेकर आज आप यहाँ से कहाँ से निकले आप लोग? हम दुर्ग से निकले हैं समय 1 बजे और हमें यहाँ 4 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तूता धरना स्थल तक जाएंगे वहाँ। जी भैया, जैसे कि बारिश भी हो रहा है उसके बाद भी आप लोग निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी जो मांगे हैं उसे पूरा कर जाए। जैसे कि आपने बताया कि आपकी पहली मांगे है कि जो फर्जी जो दिव्यांग है उन्होंने आपका हक छीन लिया है, उसको लेकर आप लोग कह रहे हैं? हम चाहते हैं उनको बर्खास्त किया जाए और सही दिव्यांगों को भर्ती किया जाए। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे वंचित हैं। वहीं मैं महिलाओं से बातचीत करूंगी कि उन्हें जो काफ़ी चीज़ों का नुकसान भुगतना पड़ रहा है, उन्हें बाकी चीज़ों से वो वंचित हैं, तो उनसे मैं जानूंगी। दीदी बताएं कि जो आपके हक है उस हक को कोई और ले रहा है, वो भी ठगी तरीके से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही सरकार से बोलना चाहिए हूँ कि जो हमारा हक है वो दूसरे को क्यों दिया जा रहा है भाई? हमारा हक हमको दीजिए। हम लोग अभी 26 मार्च से यहाँ 26 मार्च से तूता धरना में हड़ताल चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो लेना चाहिए ना भाई। हम लोग को कितने सारे दिव्यांग, महतारी वंगन में भी हम लोग को शामिल नहीं किया जाता। बोला जाता है कि शादीशुदा को और दिव्यांग लड़कियों की तो बहुत कम ही शादी होती है। जो दिव्यांग होती है उनकी विवाह ही नहीं होती, तो उनको महतारी वंदन योजना नहीं मिल सकती। इसीलिए 18 वर्ष के जो ऊपर हैं उन्हें मतलब महतारी वंगन का लाभ मिलना चाहिए। और साथ ही हमारा पेंशन 500 में क्या होता है? 500 में कुछ नहीं होता। हमारी पेंशन को कम से कम 5,000 होना चाहिए और साथ ही हमें महतारी वंगन का लाभ भी मिलना चाहिए। जी, सरकार से क्या कुछ मांग है भैया आपकी? मैं तो यही चाहता हूँ हमारे 80 और 90% जो दिव्यांग है वो ना व्यवसाय कर सकते हैं, ना रोजगार कर सकते हैं, पेंशन के भरोसे ही रहते हैं। 500 पेंशन में कुछ नहीं होता मैडम जी। अगर 5,000 कर दे तो अपना जीवन वो सम्मानपूर्वक छत्तीसगढ़ में काट सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ जाता है। जी, अगर आपकी जो मांगे पूरी नहीं की उसके बाद आप लोग क्या अगला आपका पड़ाव रहेगा करने का? हमारे तो वही है मैडम जी कि तूता धरना स्थल में जब तक हमारा मांग नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी संख्या जो है, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम शारीरिक रूप से इतनी दिव्यांगता रखते हुए भी अपने आप को घसीट कर ला सकते हैं। तो दूसरा हमारा परेशानी ये है कि हमको पैसों की आवश्यकता है। 500 रुपये पेंशन से
है ना, ये बात आती है कहीं आने जाने के लिए। इस वजह से हमारी संख्या जो है आप लोगों को कम दिखाई देती है। उसको दिव्यांग व्यक्ति ही समझ सकता है एक दिव्यांग की परेशानी को। इसलिए हम ज़्यादा दिव्यांगों को केवल अपील तो करते हैं एकत्रित होने के लिए, लेकिन हम समझते भी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन समय अगर ऐसा आया और हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो हम 7 लाख दिव्यांग में 7,000 तो एक जगह इकट्ठा होकर के बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे जी, निरंतर जारी रहेगा हमारा। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी दिव्यांग भाई बहन लोग, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी और कुछ हो गया, वो भी तो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो जाता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो दिव्यांग बहन कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसको महतारी बंधन में जोड़े। जिनका शादी नहीं हुआ है उनको महतारी बंधन मिले, इससे वो भी अपना जीवन यापन चलाए। जी, तो आपने सुना कि काफ़ी परेशानियाँ इन्हें झेलनी पड़ती है, उसके बाद भी जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये आज पैदल यात्रा पर निकल आए हैं, जहां वो रायपुर तक के टूटा धरना स्थल पर जाकर ये समाप्त होगा। और अगर इनकी मांगे तब भी नहीं पूरी की गई तो आगे भी निरंतर बढ़ता जाएगा। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को देखते रहें।